मर्डर मिस्ट्री और रहस्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी अनेकों, रोज़ नई कहानी के साथ मुलाकात होती है आपसे। एक दुखद घटना का रात हुई है वाराणसी में। आपको बता दें कि बाबा शिवानंद जी का 128 साल बाद शनिवार रात को निधन हो गया। ये एक बहुत दुखद घटना है और ये खबर आने से राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक के हस्तियां ने दुख व्यक्त किए हैं और उनके आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना भी किए हैं। आखिर ये बाबा का 128 साल का रहस्य क्या है? 128 साल तक ये कैसे जी गए? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आज हम आपको ये कहानी बताएंगे। साधना से सिद्धि तक की कहानी आपको हैरान कर देगी। जानिए कैसे आधा पेट खाना और संयम बना लंबी उम्र का मंत्र। 128 साल तक नहीं पड़ी कोई बीमारी। उनका खान पान में आपको बता दें कि वो योग, उबला खाना और लकड़ी का तकिया ही उनका अमृत का रहस्य है। बाबा शिवानंद का निधन वाराणसी में हुआ है। आज यानी कि रविवार को अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पर किया गया। उसके पश्चात उनके पार्थिव शरीर को दुर्गा कुंड स्थित आश्रम लाया गया, जहां से आज हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बाबा शिवानंद की जीवन शैली ही उनकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर योग, साधना और सादा जीवन के संयोजन से ही वो इतने लंबे आयु तक जीवित रहे। आपको बता दें कि उनका जीवन एक रहस्य से भरा हुआ है और हमको लगता है कि आने वाले समय में उन पर केस स्टडी भी हो सकती है कि आखिर राज्य क्या है। तो उसका मूल मंत्र कहते हैं कि बचपन से ही योग को जीवन का आधार बनाने वाले बाबा शिवानंद ने साधारण जीवन जीते हुए बड़ा संदेश दिया। उन्होंने आधा पेट ही भोजन करने का नियम अपनाया। उनका आहार बेहद सादा रहा, उबला हुआ खाना बिना मसाले और तेल के। और आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात यह है कि ज़मीन पर चटाई बिछाकर और लकड़ी के तकिए पर सोते थे। ये सरल दिनचर्या ही उन्हें बीमारी से दूर रखा और आज वो एक मिसाल के रूप में हम लोगों के बीच में थे। लेकिन शनिवार को उनका निधन हो गया। उनकी कहानी शुरू होती है 6 वर्ष की उम्र से ही बाबा शिवानंद योग, साधना और संयमित जीवन की शुरुआत की थी। कहते हैं कि 4 साल की उम्र में उन्होंने परिवार छोड़ दिया था और 6 साल की छोटी सी उम्र से ही योग की साधना शुरू कर दी थी। उन्होंने बाबा ओकारानंद स्वामी गोस्वामी जी से दीक्षा प्राप्त की और योग को जीवन का स्थायी हिस्सा बना लिया। प्रयागराज के महाकुंभ से लेकर काशी के घाटों तक उनका योग प्रेम जग जाहिर रहा। 126 साल की उम्र में पद्मश्री लेने पहुँचे तो नंदी मुद्रा में प्रणाम किया और वहाँ उपस्थित देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी अचंभित रहे। आपको बता दें कि 21 मार्च 2022 को बाबा शिवानंद को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वो सम्मान लेने दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने नंदी मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रणाम किए। इस दौरान पीएम ने भी उठकर उन्हें झुककर नमन किया। ये दृश्य उस वक्त सुर्खियों में छा गया था। ये आधा पेट खाने का उनका कहानी अजीब है। खबरों की माने तो भूख से परिवार खोने के बाद बाबा ने
संयम की राह चुनी। बचपन में भूख से उनके माता पिता और बहन को खो देने वाले बाबा शिवानंद के मन में भोजन को लेकर गहरा सबक बैठा गया। उन्होंने तय किया कि वो जीवन भर आधा पेट ही भोजन करेंगे। इस निर्णय ने न केवल उनके शरीर को हल्का और रोग मुक्त रखा, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऊंचाई तक पहुंचाया। दुनिया भर में लाखों लोग उनके इस जीवनचर्या से प्रभावित हुए। और बता दें कि जब उनका अंतिम समय चल रहा था तो फिर वो काशी में ही रहे। वो कहते हैं कि बाबा को काशी में ही सच्ची शांति प्राप्त हुआ। बाबा शिवानंद ने योग के माध्यम से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। पीएम मोदी से लेकर विदेशों तक उनके लाखों अनुयायी रहे। फिर भी उन्होंने काशी को ही अपना अंतिम ठिकाना बना लिए थे। यही वो स्थान था जहां उन्हें जीवन की सच्ची शांति मिली। आपको बता दें कि बाबा अंतिम समय तक योग और सेवा करते रहे। 128 वर्ष की उम्र में भी बाबा शिवानंद ने योग को नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से आश्रम की तीसरी मंजिल तक सीढ़ियों से बिना सहारे के आते जाते थे। अंतिम सांस तक वो संयम, साधना और सेवा के मंत्र को जीते रहे। बाबा शिवानंद का जीवन इस बात का उदाहरण है कि संयम, सादगी और योग से न केवल लंबा जीवन जिया जा सकता है, बल्कि जीवन को पूरी तरीके से भी जिया जा सकता है। आज जब उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, उनकी शिक्षाएं और प्रेरणा अमर हो गई है। काशी नगरी उन्हें सदा याद रखेगी और उनके आत्मा को शांति मिले, इसका मैं प्रार्थना करता हूँ। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। ये एक कहानी ही नहीं, जीवन की सच्ची घटना है और आने वाले पीढ़ी को एक प्रेरणा के रूप में ये बाबा की दिनचर्या प्रभावित करते रहेंगे। और आजकल के जो युवा वर्ग है जो कि योग से दूर है और तमाम तरीके के नशा के आदी हो चुके हैं, और आदी होने के बाद उनका दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आता है। और कहते हैं कि मानसिक तनाव के कारण कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, और नशे के आदी इस तरीके से होते हैं कि पता नहीं चलता कि उसका जीवन कब बर्बादी की तरफ चला जाता है। परिवार, समाज और सरकार भी नशा मुक्त के अभियान को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो फिर उसके सामने एक ही रास्ता बचता है। आपको बता दें कि मेरठ में नीला ड्रम कांड जो हुआ है, मुस्कान साहिल और सौरभ शुक्ला की हत्या, इसके पीछे भी ये एक नशा का ही खेल था। नशा में ही दोनों ने उसे मारा, काट के ड्रम में भरा। फिर उसके बाद आपके सामने कहानी सामने आई, जिसे सुनकर दुनिया भर के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आखिर साहिल, शुक्ला और मुस्कान ने नशे के ही कारण उसकी हत्या किया। इस बेरहमी से मारा कि सुनकर ही आदमी का रूह कांप जाए। और आपको बता दें कि जेल में इस समय दोनों मुस्कान और साहिल है। अपने किए के पछतावा पर वो इस समय बेचैन है कि गलती हुई मुझसे। तो इसीलिए आज के युवा वर्ग से मेरा अनुरोध है कि नशा से दूर रहे और देश की तरक्की की राह पर अपना योगदान दें, और बाबा शिवानंद के जीवनी पढ़कर उनके दिनचर्या का पालन करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नए कहानी में। जब तक के इजाज़त दीजिए। अपना और अपने को ख्याल रखिए, और हमेशा देश के सम्मान की बात हो तो आगे बढ़ते रहिए।